14 जनवरी 1929 को बिहार में एक ऐसे इंसान को जन्म हुआ जो बिहार का इतिहास बदल कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर वो इंसान कौन है जिनके जन्म लेने से बिहार ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया इनके दीवाना हो गया। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है, हैं? तैयार है। 14 जनवरी 1929 को बिहार में एक ऐसे इंसान को जन्म हुआ जो बिहार का इतिहास बदल कर रख दिया। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है, हैं? तैयार है। एक कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जिन्होंने जन्म लेते ही गरीबी को गोद लगा लिया और गरीबी में रहने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत को पीछे नहीं छोड़ा। उस इंसान का नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार राज्य के गया जिले में हुआ था, जो उनका गांव का नाम था गहलौर। वे एक गरीब मजदूर परिवार से थे और जीवन यापन के लिए खेतों में काम करते थे। उनके घर में माता पिता और दशरथ मांझी ही रहते थे। वो तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे। बहुत ही अच्छे से उनका जीवन यापन चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बड़ा होते गए और उनके पिता कुछ पैसे के कर्ज में डूबे हुए थे, जो कि गांव के मुखिया से कर्ज लिए थे, जिसके कारण उनके गांव के मुखिया अपने घरों में काम करने को बोल रहा था, लेकिन दशरथ मांझी करने को तैयार नहीं थे। उसी कारण से उनके गांव के मुखिया ने उनको मारने लगा। उस टाइम ही दशरथ मांझी अपने गांव से भाग गए थे और भागकर शहर चले गए। आज उनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल हो रहा होगा। शहर जाकर वो कोयला के खदानों में काम करने लगे। 7 साल बाद अपने गांव फिर वापस आए तो दिखा गांव ज्यों का त्यों है। जैसे वहां पर चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है। जब वो अपने घर गए तो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती है। इन 7 सालों में उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब वो शहर से काम कर घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में एक फाल्गुनी नाम की लड़की पसंद आ जाती है, जिसे वे प्यार से फगुनिया बोलते थे। फिर बातचीत होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर वो दोनों शादी करने के लिए सोचते थे, लेकिन फाल्गुनी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है। वो अपनी बेटी की शादी शहर के लड़के के साथ करना चाहते थे और शादी हो ही रहा था। जब दशरथ मांझी को पता चलता है तब फाल्गुनी के पास जल्दी से जाते हैं और फाल्गुनी के पिता को कहते हैं ये शादी नहीं हो सकता। तब भी वो मानने को तैयार नहीं थे। वो फाल्गुनी की शादी शहर के लड़के के साथ कर ही रहे थे। तब वहाँ पर दशरथ मांझी लड़ाई झगड़ा कर फाल्गुनी को मंडप से भगा ले जाते हैं। फिर उन दोनों ने शादी कर अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे थे। दोनों मिलकर मिट्टी का खिलौना बनाकर बाजार में बेचते थे और अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। फिर फाल्गुनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि वो दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी जीवन कट रहा था। उन दोनों की जिंदगी में अब ऐसा समय आया कि उन दोनों की जिंदगी ही तहस नहस हो गया। शायद भगवान से उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि फाल्गुनी देवी की मौत हो जाती है पहाड़ से गिरकर। ये बात है 1960 की, जब दशरथ मांझी पहाड़ों पर कुछ काम कर रहे थे। तब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर पहाड़ पर जा रहे थे। तब चलकर जाने की वजह से उनके पैर फिसल जाता है। तब वो पहाड़ से गिर जाते हैं और वे प्रेग्नेंट भी थी। वहाँ पर दशरथ मांझी दौड़ते हुए आते हैं और एक बांस और कपड़े के सहारे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जो कि उनके गाँव से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी और पहाड़ पर ही चढ़कर जाना था तो और टाइम लग रहा था। धीरे धीरे कर वो हॉस्पिटल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फाल्गुनी देवी की मौत हो जाती है। मौत इसी वजह से होती है क्योंकि उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर पहुंच पाते हैं। फाल्गुनी देवी की मौत तो हो जाती है, लेकिन एक बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से जाती हैं। इसी घटना ने दशरथ मांझी को प्रेरित किया। फिर वे अपने गांव गहलौर से लेकर बाजीरगंज से जोड़ने के लिए पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने को ठान लिया।
दशरथ मांझी ने अपने दम पर 22 वर्षों तक लगातार काम करके 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काटकर एक सड़क का निर्माण कर दिए, वो भी एक हथौड़ी और छेनी की मदद से। न उन्होंने रात देखा, न उन्होंने दिन देखा, बस उनका एक ही लक्ष्य था, रास्ता निकलेगा यहाँ से। लोगों ने क्या नहीं कहा, पागल कहा, ताना सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों को जो कहना था वो कहते रहे और उनको जो करना था वो करते रहे, किसी को नहीं सुना। उनका बस एक ही सपना था, वो था रास्ता। वो रास्ता इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनके गांव गहलोत से बाजीरगंज की दूरी रोड से करीब 55 या 60 किलोमीटर का था, जो कि 4 दिन लग जाता था पैदल या बैलगाड़ी से, और पहाड़ से होकर जाते तो 15 या 16 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि जाने में 1 दिन लग ही जाता होगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर जाना होता था, इसलिए आसान भी नहीं था। वो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का प्रण इसलिए लिए थे क्योंकि उसी पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई, और दूसरी कारण था कि उसी पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। इन्हीं 2 कारणों से वो पहाड़ तोड़ने को ठान लिया, ताकि आने वाला समय में गांव वालों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। वो हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ने तो चल दिए, लेकिन पहाड़ भी गजब का अड़ियल था, टूटने को मानता ही नहीं था और वो तोड़ने से भागते नहीं थे। दोनों में भयंकर युद्ध कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि 22 साल तक चला। एक समय ऐसा आया कि पीने के लिए पानी नहीं था, लोग पानी पीने के लिए तरस रहे थे, लेकिन पीने को, खाने को 1 बूंद पानी, 1 दाना चावल नहीं था। पूरा बिहार भूखमरी में था और गहलोत के लोगों ने भी गहलोत को छोड़कर शहर जाने का फैसला किया और वहाँ के लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन दशरथ मांझी ने तब भी पहाड़ तोड़ते रहे, बिना खाए, बिना पानी पिए। अब उनके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी हादसा से कम नहीं था। शायद उनका रास्ता का सपना टूटने ही वाला था। 2-3 दिन किसी तरह करके वो पहाड़ तोड़ रहे थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो पानी पीने के लिए तड़प उठे। उनके पास पीने के लिए 1 बूंद पानी नहीं था। वो पानी के तलाश में सभी जगह भटक रहे थे, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। उन्होंने सोचा कुएं में पानी होगा, लेकिन कुआं भी पूरी तरह से सूखा पड़ा था। वो पानी पीने के लिए बिल्कुल पागल जैसा रिएक्ट करने लगे, लेकिन पानी कहीं नहीं था। पानी रहेगा कहाँ से? सभी जगह तो अकाल आया था। इस पहाड़ से उनकी लड़ाई पूरा 22 साल तक चलने वाला था। उसी पहाड़ ने उनकी जान बचाई। आया कुछ ऐसा समय जब वो पहाड़ तोड़ रहे थे, तब एक जगह ऐसा पहाड़ टूटा जहाँ कुछ गंदे पानी जमा था और कुछ छोटे छोटे पौधे भी। वो उस पौधे के पत्ते को खाकर गंदा पानी पी लिए और फिर से लग गए पहाड़ तोड़ने। जुनून हो तो ऐसा, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, लेकिन लक्ष्य नहीं टूटना चाहिए। जब पहाड़ तोड़ रहे थे तब उनके पास गांव के मुखिया आता है और उन्हें बोलता है, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपकी मदद सरकार करेगी, रास्ता आपको सरकार बना कर देगी, बस आपको कुछ कागजों पर अंगूठा लगाना है। उनको पता नहीं चला, वो अंगूठा लगा तो देते हैं, लेकिन मुखिया के द्वारा चलाया गया चाल था। जो दशरथ मांझी रास्ता का निर्माण कर रहे थे, वो रास्ता का पैसा मुखिया के पास गया और दशरथ मांझी को पता ही नहीं चला। मुखिया ने तो और घुसखोरी किया। वो जो पहाड़ काट कर रास्ता बना रहे थे, वो पहाड़ से काटे गए टुकड़ों को बेच रहा था मुखिया, लेकिन दशरथ मांझी को पता ही नहीं। फिर उसी टुकड़ों के लिए मुखिया ने दशरथ मांझी को जेल में डलवा दिया, झूठा केस में। जो केस था पत्थर चोरी का, लेकिन पत्थर का चोरी तो मुखिया कर रहा था। दशरथ मांझी को गाँव के लोगों ने किसी तरह जेल से निकलवा दिया। वो जेल से निकलने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दशरथ मांझी के मुखिया के मामले के बारे में पता चलता है, ऐसे घुसखोरी, पत्थर चोरी, इन सभी केस को लेकर वो चल दिए दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने। वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में जैसे बैठे, वैसे ही टिकट चेकिंग होने लगा, लेकिन दशरथ मांझी के पास टिकट ही नहीं था। टीटी ने टिकट मांगा तो दशरथ मांझी दिए ही नहीं। टीटी ने कुछ पैसे का भी डिमांड किया, लेकिन वो दे नहीं पाए। टिकट न रहने की वजह से टीटी ने ट्रेन से धक्का दे दिया। वो प्लेटफार्म पर ही गिर गए, ट्रेन चला गया। लेकिन उनको तो दिल्ली जाना था और उनके पास पैसे ना होने के कारण वो किसी और ट्रेन पर नहीं चढ़े। लेकिन उन्होंने ना तो नहीं किया, वो चल दिए दिल्ली पैदल किसी तरह। लेकिन दिल्ली जाने के बाद भी वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ से वो निराश होकर चले आते हैं और लग जाते हैं फिर से पहाड़ तोड़ने में। धीरे धीरे पहाड़ तोड़ते रहे। फिर कुछ दिनों बाद गाँव वालों ने मदद करना स्टार्ट किया। वैसे ही पहाड़ तोड़ते तोड़ते दशरथ मांझी को 22 साल हो गया। 22 सालों से वो लगातार पहाड़ तोड़ रहे थे। 22 सालों के बाद दशरथ मांझी का सपना सच में बदला। वो जिस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब पूरा हुआ। उसे पूरा करने में इन्हें पूरे 22 वर्ष लग गए। 22 वर्ष में इन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया,
तब जाकर सफलता मिली। इन्हें यह विशाल कार्य करने के लिए उन्हें कुछ दिनों के बाद बिहार सरकार द्वारा पुरस्कारित किया गया और इन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से जानने लगे। इस कहानी के आधार पर दर्जनों फिल्म बन चुके हैं जो उनके साहस और संघर्ष को बतलाती है। इनका मृत्यु 17 अगस्त 2007 को कैंसर के कारण हो गई। उनके निधन के बाद उन्हें भारतीय सरकार द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। उनकी कहानी आज भी कई लोगों के लिए मोटिवेशन बनकर रह गई है।